स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम साइंस के टॉपिक में दो टॉपिक में डिस्कशन करेंगे एक साथ, जिसका नाम है डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। देखिए क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो मैं आज आपको ऐसा बताऊंगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको पहले एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के तौर पे पहले इसको बताता हूं। सपोज दैट ये आपका घर है और ये आपकी मान लीजिए कोचिंग जहां पर आप जा रहे हैं स्कूल कोचिंग कुछ भी मान लेते हैं, अभी कोचिंग मान लेते हैं अपन, ठीक है। मान लेते हैं घर से कोचिंग की दूरी आपकी कितनी है, 2 किलोमीटर है। कितनी है? 2 किलोमीटर है। बीच में मान लेते हैं कोई ऐसे कॉफी हाउस टाइप का है। क्या है? कॉफी हाउस, जहां आप कॉफी वगैरह पीते हैं। अब क्या करते हैं, यदि होम से घर से अपन कोचिंग की तरफ जाते हैं, पहला केस में देखिएगा, यदि हम घर से, केस फर्स्ट में देखिएगा क्या होता है। दो केस बना रहा हूं ताकि इजीली समझ में आए। यदि आप घर से कोचिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, कोचिंग में आप पढ़ते हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस 2 किलोमीटर होगी। और डिस्प्लेसमेंट की यदि बातें करता हूं तो वो भी 2 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब अपन केस 2 की बातें करते हैं। देखिए अभी क्या था, मैं घर से कोचिंग की बातें कर रहा था। अब केस 2, केस 2 में क्या होता है, मान लीजिए आप कोचिंग से वापस रिटर्न हुए और यहीं पर आप रुक गए। सपोज दैट आप घर ना जाके यहीं पर आप रुके हैं, जहां मैंने बताया था आपको कॉफी वगैरह, जहां टी स्टॉल वगैरह है, आप कॉफी पीने के लिए यहाँ रुक गए। जब कॉफी पीने के लिए यहाँ रुक गए तो आप डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 2 और मान लेते हैं इसको 1, 2 और 1 3 किलोमीटर। लेकिन यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बातें करूंगा भैया, तो ध्यान रख लेना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 2 आना और रिवर्स चुकी हो गया उसी डायरेक्शन में 1 किलोमीटर, तो -1 कर देंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1 किलोमीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1 किलोमीटर हो गया। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यदि आप कोचिंग, घर से कोचिंग है, कोचिंग से वापस घर आ गए, तो अभी यदि मान लीजिए आप यहां पर आ जाते, अभी तो मैंने यहां पर आपको रोका, यदि वापस आप यहां आ जाते तो डिस्टेंस कितनी हो जाती? चलिए एक केस और बनाते हैं अपन। यदि केस 3 की बात करता हूं मैं, यदि वापस आप क्या हुए, घर आ गए, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 2 और 2 4 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 आना और 2 जाना, है ना। तो कितना हो गया? 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 किलोमीटर। तो ये बात समझ में आई? मैंने 3 केस बनाया, कुछ इसमें समझ में आया आपको? इसमें सीधा सीधा किस्सा है कि ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन पर वर्क करता है, और जो डिस्टेंस होता है उसको डायरेक्शन नहीं, उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका केवल परिमाण होता है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण बोलते हैं। डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, बट डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, परिमाण के साथ साथ दिशा भी देखी जाती है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी देखी जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा ध्यान रखें कि ये जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, इसको हिंदी में अदिश बोलते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें दिशा होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें दिशा होती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश। ये एक सदिश राशि, ये एक अदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। फिर से बता दे रहा हूं, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें हमें मतलब बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा है, जहां अपन खड़े हैं वापस यदि रिवर्स आके वहीं पर खड़े हो गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होती है? टोटल काउंट होती है। डिस्टेंस जो होती है,
जो दूरी होती है टोटल जितना आप चले हैं उस पर काउंट होती है, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन पर होती है, ठीक है। तो ये कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इसको कमेंट में जरूर करें, और इसको जिनको नहीं समझ में आया 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखना, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर रहा हूं मैं। थैंक यू।